हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपको फिर से सुनाते हैं एक और कहानी जिसका नाम है देवी। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई ये कहानी है और इस कहानी में एक औरत उसकी ज़िंदगी का वर्णन इस कहानी में किया गया है। सुनते हैं कि आखिर ये कहानी क्या बतलाती है। बूढ़ों में जो एक तरह की बच्चों की सी बेशर्मी आ जाती है, वह इस वक्त भी तुलिया में ना आई थी। उसके सिर के बाल तो चांदी हो गए थे और गाल लटक कर दाढ़ों के नीचे आ गए थे। वह खुद भी निश्चित रूप से अपनी उम्र ना बता सकती थी, लेकिन लोगों का अनुमान था कि वह 100 की सीमा को पार कर चुकी है और अभी तक चलती तो आंचल से सिर ढांककर आंखें नीचे किए हुए मानो नई नवेली बहू हो। है तो चमारिन, पर क्या मजाल है कि किसी घर का पकवान देखकर उसका जी ललचाया। गांव में ऊंची जातों के बहुत से घर थे। तुलिया का सभी जगह आना जाना था। सारा गांव उसकी इज्जत करता था, पर गृहणियां तो उसे श्रद्धा की आंखों से देखती थी। उसे आग्रह के साथ अपने घर बुलाया करती थी। उसके सिर में तेल डालती, मांग में सिंदूर भरती। कोई अच्छी चीज पकाई होती जैसे हलवा या खीर या पकौड़ियाँ तो उसे खिलाना चाहती, लेकिन बुढ़िया को जीव से सम्मान कहीं ज़्यादा प्यारा था। कभी न खाती थी। उसके आगे पीछे कोई ना था। उसके टोले के लोग कुछ तो गांव छोड़कर भाग गए, कुछ प्लेग और मलेरिया की भेंट हो गई और अब थोड़े से खंडर मानो उनकी याद में नंगे सिर खड़े छाती सी पीट रहे थे। केवल तुलिया की मढ़ैया ही जिंदा बच रही थी और तुलिया जीवन यात्रा की उस सीमा के निकट पहुंच चुकी थी जहां आदमी धर्म और समाज के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। और अब श्रेष्ठ प्राणियों को भी उससे उसकी जात के कारण कोई भेद न था। सभी उसे अपने घर में आश्रय देने को तैयार थे। पर मान प्रिय बुढ़िया क्यों किसी का एहसान ले, क्यों अपने मालिक की इज्जत में बट्टा लगाए, जिसकी उसने 100 बरस पहले केवल एक बार सूरत देखी थी। हाँ, केवल एक बार। तुलिया की जब सगाई हुई थी तो वह केवल 5 साल की थी और उसका पति 18 साल का बलिष्ठ युवक था। विवाह करके वह कमाने पूरब चला गया। सोचा अभी इस लड़की के जवान होने में 10-12 साल की देर है। इतने दिनों में क्यों ना कुछ धन कमा लूं और फिर निश्चिंत होकर खेती बाड़ी करूंगा। लेकिन तुलिया जवान भी हुई और बूढ़ी भी हो गई, पर वह लौटकर घर न आया। 50 साल तक उसके खत हर महीने आते रहे। खत के साथ साथ जवाब के लिए एक पता लिखा हुआ लिफाफा भी होता था और 30 रुपए का मनी ऑर्डर। खत में वह बराबर अपनी व्यवस्था, पराधीनता और दुर्भाग्य का रोना रोता था। क्या करूं तुला, मन में तो बड़ी अभिलाषा है कि अपनी मड़ैया को आबाद कर देता और तुम्हारे साथ सुख से रहता, पर सब कुछ नसीब के हाथ में है। अपना कोई वश नहीं। जब भगवान लावेंगे तब आऊँगा। तुम धीरज रखना, मेरे जीते जी तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। तुम्हारी बाह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाया करूँगा। जब आंखें बंद हो जाएंगी तब क्या होगा कौन जाने। प्रायः सभी पत्रों में थोड़े से फेरफार के साथ यही शब्द और यही भाव हुआ करते थे। हाँ, जवानी के पत्रों में विरह की जो ज्वाला होती थी उसकी जगह अब निराशा की राख हो गई थी। लेकिन तुलिया के लिए सभी पत्र एक एक से प्यारे थे, मानो उसके हृदय के अंग हों वो पत्र। उसने एक खत भी कभी नहीं फाड़ा। ऐसे सगुन के पत्र कहीं फाड़े जाते हैं। उनका एक छोटा सा पोथा जमा हो गया था। उनके कागज का रंग उड़ गया था, स्याही भी उड़ गई थी। लेकिन तुलिया के लिए वे अभी भी उतने ही सजीव थे, उतने ही तृष्ण थे, उतने ही व्याकुल थे। सब के सब उसकी पोटरी में लाल डोरे में बंधे हुए रखे थे, उसके दीद जीवन से संचित सुहाग की भांति रखे हुए थे। इन पत्रों को पाकर तुलिया गदगद हो जाती थी। उसके पांव जमीन पर ना पड़ते थे। उन्हें बार बार पढ़वाती और बार बार रोती। उस दिन वह अवश्य केशों में तेल डालती, सिंदूर से मांग भरती, रंगीन साड़ी पहनती,
अपनी पुरखिनों के चरण छूती और आशीर्वाद लेती। उसका सुहाग जाग उठता था। गांव की गृहिणियों के लिए पत्र पत्र नहीं जो पढ़कर फेंक दिया जाता है। अपने प्यारे परदेसी के प्राण हैं, देह में मूल्यवान है। उसकी देह की कठोरता, उनमें देह की कठोरता नहीं, कलुषता नहीं, आत्मा की आकुलता और अनुराग है। तुलिया पति के पत्रों को ही शायद पति समझती थी। पति का कोई दूसरा रूप उसने देखा ही कहाँ था। रमणिया हंसी से पूछती, क्यों बुआ, तुम्हें फूफा की कुछ याद आती है? तुमने उनको देखा तो होगा। और तुलिया के झुर्रियों से भरे हुए मुखमंडल पर यौवन चमक उठता, आंखों में लाली आ जाती। पुलक कर कहती, याद क्यों नहीं आती बेटा, उनकी सूरत तो आज भी मेरे आंखों के सामने है। बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल ऊंचा माथा, चौड़ी छाती, गठी हुई देह। ऐसा तो अब यहाँ कोई पट्टा ही नहीं है। मोतियों के से दांत थे। बेटा लाल लाल कुर्ता पहने हुए थे। जब ब्याह हो गया था तो मैंने उनसे कहा था, मेरे लिए बहुत से गहने बनवाओगे ना? नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगी। लड़कपन था बेटा, शर्म लिहाज कुछ थोड़ा ही था। मेरी बात सुनकर वह बड़ी जोर से ठट्ठा मारकर हंसी और अपने कंधे पर बैठाकर बोले, मैं तुझे गहनों से लाद दूंगा तुलिया। कितने गहने पहनेगी? मैं परदेश कमाने जाता हूँ, वहाँ से रुपए भेजूंगा, तो बहुत से गहने बनवा लेना। जब वहाँ से आऊँगा तो अपने साथ भी संदूक में भरकर गहने लाऊंगा। मेरा डोला हुआ था बेटा माँ बाप की ऐसी हैसियत कहाँ थी कि उन्हें बारात के साथ अपने घर बुलाते। उन्हीं के घर मेरी उनसे सगाई हुई और एक ही दिन में मुझे वह कुछ ऐसे भाई कि जब वह चलने लगे तो मैं उनके गले लिपटकर बहुत रोई और कहती थी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारा खाना पकाऊंगी, तुम्हारी खाट बिछाऊंगी, तुम्हारी धोती छाटूंगी। वहाँ उन्हीं के उम्र के 2-3 लड़के बैठे हुए थे। उन्हीं के सामने वह मुस्कुराकर मेरे कान में बोले, और मेरे साथ सोएगी नहीं? बस मैं उनका गला छोड़कर अलग खड़ी हो गई और उनके ऊपर एक कंकड़ फेंक कर बोली, मुझे गाली दोगे तो कह देती हूँ। हाँ, और यह जीवन कथा नित्य के सुमिरन और जाप से जीवन मंत्र बन गई थी। उस समय कोई उसका चेहरा देखता खिला पड़ता था। घूंघट निकाल कर, भाव बताकर, मुंह फेर कर हंसती हुई, मानो उसके जीवन में दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है। वह अपने जीवन की इस पुण्य स्मृति का वर्णन करती रही, इस प्रकाश को दर्शाते हुए जो 100 वर्षों से उसके जीवन पथ को कांटों और गड्ढों से बचाता आता था। कैसी अनंत अभिलाषा थी जिसे जीवन सत्यों ने जरा भी धूमिल न कर पाया। वह दिन भी थे जब तुलिया जवान थी और सुंदर थी और पतंगों को उसके रूप दीपक पर मछराने का नशा सवार था। उनके अनुराग और उन्माद तथा समर्पण की कथाएं जब वह कांपते हुए स्वरों और सजल नेत्रों से कहती तो शायद उन शहीदों की आत्माएं स्वर्ग में आनंद से नाच उठती होंगी, क्योंकि जीते जी उन्हें जो कुछ न मिला वही अब तुलिया उन पर दोनों हाथों से निछावर कर रही थी। उसकी उठती हुई जवानी थी, जिधर से निकल जाती युवक समाज कलेजे पर हाथ रख कर रह जाता। तब बंसी सिंह नाम का एक ठाकुर था, बड़ा छेला, बड़ा रसिया, गांव का सबसे मनचला जवान, जिसकी तान रात की सन्नाटे में कोस भर में सुनाई पड़ती थी। दिन में सैकड़ों बार तुलिया के घर चक्कर लगाता, तालाब के किनारे, खेत में, खलियान में और कुएं पर जहां वह जाती, परछाई की तरह उसके पीछे लगा रहता। कभी दूध लेकर उसके घर आता, कभी घी लेकर, कहता, तुलिया मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस जो कुछ मैं तुझे भेंट किया करूं वह तू ले लिया कर। तू मुझसे नहीं बोलना चाहती मत बोल, मेरा मुंह नहीं देखना चाहती मत देख, लेकिन मेरे चढ़ावे को मत ठुकरा, बस मैं इतनी इसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। तुलिया ऐसी भी भोली ना थी, जानती थी वह उंगली पकड़ने की बातें हैं, लेकिन न जाने कैसे वह एक दिन उसके धोखे में आ गई। नहीं, धोखे में नहीं आई, उसकी जवानी पर उसे दया आ गई। एक दिन वह
पके हुए कलमी आमों की एक टोकरी लाया। तुलिया ने कभी कलमी आम न खाए थे। टोकरी उससे ले ली। फिर तो आए दिन आम की डलियां आने लगी। एक दिन जब तुलिया टोकरी लेकर घर में जाने लगी तो बंसी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया और चट उसके पैरों पर गिर पड़ा। फिर बोला, तुलिया, अगर अब भी तुझे मुझ पर दया नहीं आती तो आज मुझे मार डाल। तेरे हाथों से मर जाऊं, बस यही साध है। तुलिया ने टोकरी पटक दी। अपने पांव छुड़ाकर एक पग पीछे हट गई और रोष भरी आंखों से ताकती हुई बोली, अच्छा ठाकुर, अब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो या तो तुम ना रहोगे या मैं ना रहूंगी। तुम्हारे आमों में आग लग जाए और तुमको क्या कहूँ। मेरा आदमी काले कुसों मेरे नाम पर बैठा हुआ है, इसीलिए कि मैं यहाँ उसके साथ कपट करूँ। वह मर्द है, 4 पैसे कमाता है, क्या वह दूसरी ना रख सकता था? क्या औरतों की संसार में कमी है? लेकिन वह मेरे नाम पर चाहे न हो, पढ़ोगे उसकी चिट्ठियाँ जो मेरे नाम भेजता है। आप चाहें जिस दशा में हो, मैं कौन यहाँ बैठी देखती हूँ, लेकिन मेरे पास बराबर वह रुपए भेजता है, इसीलिए कि मैं यहाँ दूसरों से व्यवहार करूँ। जब तक वह मुझको अपनी और अपने को मेरा समझता रहेगा, तुलिया उसी की रहेगी, मन से भी और कर्म से भी। जब उससे मेरा ब्याह हुआ तब मैं 5 साल की अल्लड़ छोकरी थी। उसने मेरे साथ कौन सा सुख उठाया? बाँह पकड़ने की लाज ही तो निभा रहा है। जब वह मर्द होकर प्रीत निभाता है तो मैं औरत होकर उसके साथ कैसे दगा दूं? यह कहकर वह भीतर चली गई और पत्रों की पिटारी लाकर ठाकुर के सामने पटक दी। मगर ठाकुर की आंखों का तार बंधा हुआ था। ओंठ पिचके जा रहे थे, ओंठ बिचके जा रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि भूमि में धंसा जा रहा है। एक क्षण के बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया तुलिया, मैंने तुझे पहचाना ना था। अब इसकी यही सजा है कि इसी क्षण तू मुझे मार डाल। ऐसे पापी का उद्धार का यही मार्ग है। तुलिया को उस पर दया नहीं आई। वह समझती थी कि यह अभी तक शरारत किए जाता है। झल्लाकर बोली, मरने को जी चाहता है तो जाकर मर। क्या संसार में कुएं तालाब नहीं है? या तुम्हारे पास तलवार कटार नहीं है? मैं किसी को क्यों मारूं? ठाकुर ने हताश आंखों से देखा। तो यही तेरा हुक्म है? मेरा हुक्म क्यों होने लगा? मरने वाले किसी से हुक्म नहीं मांगते। ठाकुर चला गया और दूसरे दिन उसकी लाश नदी में तैरती हुई मिली। लोगों ने समझा तड़के नहाने आया होगा और पांव फिसल गया होगा। महीनों तक गांव में यही चर्चा रही। पर तुलिया ने जवान तक न खोली। उधर का आना जाना बंद कर दिया। बंसी सिंह के मरते ही छोटे भाई ने जायदाद पर कब्जा कर लिया और उसकी स्त्री और बालक को सताने लगा। देवरानी ताने देती, देवर ऐब लगाता। आखिर अनाथ विधवा एक दिन अपनी जिंदगी से तंग आकर घर से निकल गई। गांव में सोता पड़ गया था। तुलिया भोजन करके हाथ में लालटेन लिए गाय को रोटी खिलाने निकली थी। प्रकाश में उसने ठकुराइन को दबे पांव जाते देखा। सिसकती हुई आंचल से आंसू पोंछती हुई जाती थी। 3 साल का बालक गोद में था उसके। तुलिया ने पूछा, इतनी रात कहाँ जाती हो ठकुराइन? सुनो, क्या बात है? तुम तो रो रही हो। ठकुराइन घर से जा तो रही थी, पर उसे खुद ना मालूम था कि कहाँ। तुलिया की ओर एक बार भीत नेत्रों से देखकर बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ी। जवाब कैसे देती? गले में तो आंसू भरे हुए थे और इस समय न जाने क्यों और उमड़ रहे थे। तुलिया सामने आकर बोली, जब तक तुम बता न दोगी मैं एक पग भी आगे न जाने दूंगी। ठकुराइन खड़ी हो गई और आंसू भरी आंखों से क्रोध में भरकर बोली, तू क्या करेगी पूछकर? तुझसे मतलब? मुझसे कोई मतलब ही नहीं। क्या मैं तुम्हारे गांव में नहीं रहती? गांव वाले एक दूसरे के दुख दर्द में साथ ना देंगे तो कौन देगा? इस जमाने में कौन किसका साथ देता है तुलिया? जब अपने घर वालों ने ही साथ नहीं दिया और तेरे भैया के मरते ही मेरे खून के प्यासे हो गए, और फिर मैं किससे आशा रखूं? तुझसे मेरे घर का हाल छिपा तो नहीं है? वहाँ मेरे लिए अब जगह नहीं है। जिस देवर देवरानी के लिए
मैं प्राण दिया करती थी, वही अब मेरे दुश्मन हो गए हैं। चाहते हैं कि यह एक रोटी खाए और अनाथों की तरह पड़ी रहे। मैं रखेली नहीं हूँ, उड़री नहीं हूँ, ब्याहता हूँ। 10 गांव के बीच में ब्याह कर आई हूँ। अपनी रत्ती भी जायदाद ना छोड़ूंगी और अपनी जायदाद लेकर रहूंगी। तेरे भैया, ये 2 शब्द तुलिया को इतने प्यारे लगे कि उसने ठकुराइन को गले लगा लिया और उससे हाथ पकड़कर बोली, तो बहन मेरे घर में चल कर रहो, और कोई साथ दे या ना दे, तुलिया मरते वक्त तक तुम्हारा साथ देगी। मेरा घर तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन घर में और कुछ नहीं, शांति तो है ही। और मैं कितनी ही नीच हूँ, लेकिन हूँ तो तुम्हारी बहन ही। ठकुराइन ने तुलिया के चेहरे पर अपनी विस्मय भरी आंखें जमा दी। ऐसा ना हो मेरे पीछे मेरा देवर तुम्हारा भी दुश्मन हो जाए। मैं दुश्मनों से नहीं डरती, नहीं इस टोले में अकेली न रहती। आखिर क्या होगा आगे इस कहानी में, सुनिएगा जरूर, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।